नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख घाटियों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। घाटी यानी वैली की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग विश्व की प्रमुख जो वैलियां हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपसे इनका सही जवाब बन सके। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घाटी कहते किसे हैं। तो घाटी दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग है। आमतौर पर इनमें नदी का प्रवाह पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी का प्रवाह ही पाया जाएगा। कारण क्या होता है कि आपको पता है बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ का यानी दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा होता है वहीं से नदियाँ निकलेंगी, क्योंकि वो निचला भाग है। तो निचले भाग को ही क्या बोला जाता है? घाटी बोला जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं घाटी के प्रकार की। तो घाटी जो होती हैं वह आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं। आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर 9th और 10th में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आपको ये पता है कि घाटियों के दो प्रकार होते हैं। पहला वी आकार की घाटी, अर्थात जो भी होता है उसकी बात हो रही है, और एक होता है यू आकार की घाटी, ठीक है। भी और यू। भी की अगर बात करें तो नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण घाटी जो है वह पतली, गहरी और अंग्रेजी के वी के आकार की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नदी द्वारा क्या किया जाता है? कटाव किया जाता है। यह नदी द्वारा अपने ऊपरी भाग में अपर्दन से निर्मित स्थलाकृत है। आकार के अनुसार ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? गार्ज और कैनियन, ठीक है। यानी जो भी आकार की घाटी है यह आकार के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, गार्ज और कैनियन। तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी मैं इनके बारे में डिटेल में आपको नदियों से संबंधित वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यू आकार की घाटियों की। तो यू आकार की जो घाटियां होती हैं वह आमतौर पर हिमनाद द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। और ये जो घाटियां होती हैं यह ढाल इनके खड़े होते हैं, तथा जो तली होती है मतलब जो निचला हिस्सा होता है वह वक्राकार होता है। वक्राकार मतलब गोल, ठीक है। जिससे यह घाटी जो है यह कैसी दिखती है? अंग्रेजी अक्षर के यू की तरह, ठीक है। तो ये होती हैं यू आकार की घाटियाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने घाटी किसे कहते हैं ये भी जाना और घाटियों के प्रकार को भी देखा। अब हम लोग एक एक करके विश्व की प्रमुख घाटियों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली घाटी है लॉयर घाटी, जो कि फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो लॉयर में एक शब्द छुपा हुआ है, लॉयर। लायर मतलब क्या होता है? एक अर्थ होता है झूठा, है ना। लायर है मतलब झूठा है। और फ्रांस में शब्द छिपा हुआ है फंसना। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा झूठा है और झूठ बोलता है तो कभी न कभी वह फंस जाएगा, है ना। क्योंकि सच बोल नहीं रहा है, हमेशा झूठ बोलता है, तो फंसने की संभावना ज़्यादा है। तो फंसने से फ्रांस और लायर से लॉयर घाटी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लॉयर घाटी है कहाँ स्थित है? फ्रांस में, ठीक है। अगली है वादा घाटी, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में शब्द लिखा हुआ है इन दो, ठीक है, यानी इन दोनों, ठीक है। इतनी चीज़ लिखी हुई है इंडोनेशिया में। इन दोनों का मतलब है कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। और वादा में एक शब्द छुपा हुआ है वादा। वादा मतलब प्रॉमिस की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कम से कम प्रॉमिस के लिए दो लोग होने चाहिए, है ना। प्रॉमिस के लिए दो लोग होने चाहिए जो कि एक दूसरे से क्या करें? वादा करें। तो दो से इंडोनेशिया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वादा घाटी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगला है चितवन घाटी, जो कि नेपाल में स्थित है। तो नेपाल में एक शब्द छिपा हुआ है नहीं पाल। नेपाल नहीं पाल अर्थात ना पालने की बात हो रही है। ना पालने की मतलब जो पालतू पशु होते हैं जैसे गाय हो गई, ठीक है, उसके बाद कुत्ता, ये सब चीज़ें क्या करते हैं? इनको पाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको पाला नहीं जा सकता, तो उनकी बात हो रही है कि नहीं पालो। तो जाहिर सी बात है जिनको नहीं पाला जाता है वो कहाँ रहते होंगे? घर में तो रहते नहीं होंगे, तो वन में रहते होंगे। वन यानी जंगलों में, ठीक है। यानी जो वन में रहते हैं जानवर उनको नहीं पाला जाता है। जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, इनकी बात हो रही है। हालांकि आपको अपवाद भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं इनको भी पाला जाता है। लेकिन याद करने की दृष्टि से आप याद कर सकते हैं कि वन से चितवन घाटी और नहीं पाल से नेपाल। तो चितवन घाटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगली घाटी है रैबिट घाटी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो रैबिट में एक शब्द छिपा हुआ है रैब। रैब को याद करने के लिए कर लेते हैं रॉब। रॉब झाड़ने टाइप का होता है ना, कि ये बहुत रॉब झाड़ रहा है। और अमेरिका में एक शब्द छिपा हुआ है अमीर। तो अमीर आदमी हमेशा अपने रॉब में ही रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रैबिट घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला है हम्बर घाटी,
जो कि कनाडा में स्थित है। ठीक है, जो हम्बर घाटी है कहाँ स्थित है? कनाडा में। तो हम्बर में एक शब्द छिपा हुआ है वर, वर मतलब दूल्हे की बात हो रही है। और कनाडा में एक शब्द छिपा हुआ है नाडा, ठीक है, यानी नारे की बात हो रही है। नारा आप समझते हैं, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए जो मोटी रस्सी का उपयोग करते हैं उसको नारा भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि जब शादी होती है, वर और वधू को बांधा जाता है ना, मतलब आपने देखा होगा गांठ जो जोड़ी जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइप का नारा है क्योंकि बंधा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नारा से कनाडा और वर से हम्बर घाटी। तो हम्बर घाटी कहाँ स्थित है? कनाडा में। ठीक है, अगला है ब्लैकवुड घाटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो याद करना है, तो ऑस्ट्रेलिया में सब छिपा हुआ है अस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ब्लैकवुड में क्या छिपा हुआ शब्द? ब्लैक यानी काला, और वुड का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। वैसे वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन वुड्स कर दें अगर एस लगा दें तो हो जाता है जंगल। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ पता होगी वैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ फिलहाल ट्रिक के लिए। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ब्लैक वुड यानी काला जंगल। अब कोई भी जंगल काला है यानी पूरा जंगल में क्या है? अंधेरा है। तो आप अगर जंगल के अंदर जाओगे तो कैसे जाओगे? बिना अस्त्र लिए नहीं जाओगे, है ना। आपके हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र होगा तभी आप काले जंगल में घुसोगे, क्योंकि काला जंगल है, जाहिर सी बात है डरावना होगा, वहाँ बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं। तो आप अस्त्र लेके जाओगे। तो अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया और काले जंगल यानी ब्लैक वुड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लैक वुड घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है प्लीजेंट घाटी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो प्लीजेंट में एक शब्द छिपा हुआ है, प्लीज की बात जेट, जेट विमान की बात हो रही है। और अमेरिका में अमीर शब्द, तो जाहिर सी बात है जेट में ज़्यादातर लोग कौन सफ़र करेंगे? जो अमीर होंगे। तो अमीर से अमेरिका और जेट से प्लीजेंट। तो प्लीजेंट घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? अमेरिका में। ठीक है, अगला है सेक्रेट घाटी, जो कि पेरू में स्थित है। ठीक है, जो सेक्रेट घाटी है कहाँ स्थित है? पेरू में। तो पेरू में एक शब्द छिपा हुआ है पैरू, यानी पैर की बात हो रही है। ठीक है, और सीक्रेट में एक शब्द छिपा हुआ है सीक्रेट। अगर कोई भी बंदा आपका सीक्रेट जान गया, मतलब बहुत ही, मतलब ये समझिए कि आपका पूरी तरह से उससे ज़्यादा कोई सीक्रेट कोई भी चीज़ हो नहीं सकती, यानी आपकी जान अटकी हुई है। तो फिर आप क्या करोगे? उसको मनाओगे कि वह आपकी सीक्रेट बात को किसी से शेयर ना करे। आप उसके पैर भी पड़ोगे कि किसी से शेयर नहीं करना, ये मेरा सीक्रेट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पैर से पेरू और सीक्रेट से सेक्रेट घाटी। तो सेक्रेट घाटी कहाँ स्थित है? पेरू में। ठीक है, अगला है चुम्बी घाटी, जो कि भारत, भूटान और तिब्बत में स्थित है। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत के बीच में। अगला है स्वात घाटी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। याद करना है, तो यहाँ पर स्वात में एक शब्द छिपा हुआ है स्वार्थ। ठीक है, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तो बात पता ही है आपको कि वह कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो कि दूसरे के भले का हो। वह हमेशा ऐसा ही काम करेगा जो उसके स्वार्थ का हो, यानी जब तक उसका स्वार्थ नहीं दिखेगा तब तक वह कोई भी काम नहीं कर सकता। तो स्वार्थ से स्वार्थ, और फिर पाकिस्तान की बात है, जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जो स्वार्थी हो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। तो स्वात घाटी स्थित कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला है काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला है किंग घाटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद करना आसान है, क्योंकि किंग अर्थात राजा की बात हो रही है। और जब बात होती है राजाओं की, तो आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह हमेशा युद्ध करते रहते थे, है ना, अपने पड़ोसियों के साथ, या फिर जो कमज़ोर राजा हुआ करता था तो अपने राज्य के विस्तार के लिए वह हमेशा युद्ध करते रहते थे। तो युद्ध करेंगे तो अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, और अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया। तो किंग घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है ग्रैंड घाटी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो एक ग्रैंड का मतलब होता है क्या? भव्य, है ना। बोलते हैं ना कि आज बड़ा भव्य समारोह था, या कि भव्य अभिनंदन हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो भव्य का मतलब ग्रैंड। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। तो मैं फ़िलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रैंड का मतलब भव्य होता है, और जो भव्य काम होते हैं वह अमीर लोग ही ज़्यादातर करते हैं, है ना। कोई भी काम है अगर उसमें भव्य काम करना है तो अमीर आदमी ही करेंगे। आलीशान बोल सकते हैं ऐसा कुछ समझने के लिए। तो अमीर आदमी से अमेरिका। तो ग्रैंड घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ठीक है, अगला है एब्रो घाटी, जो कि स्पेन में स्थित है। याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आपको याद रहेगा। एब्रो में एक शब्द छिपा हुआ है आईब्रो। ठीक है, आईब्रो में क्या होता है? जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो आपको पेन टाइप का होता है, मतलब ब्लैक रहता है, पेंसिल बोल सकते हैं,
आँखों में लगाया जाता है ना, लाइनर टाइप का। तो पेंसिल पेन यानी दोनों लिखने की चीज़ है। तो पेंसिल पेन से आप याद कर सकते हैं, पेन से स्पेन, और आईब्रो की बात हो रही है तो आईब्रो से एब्रो घाटी। तो एब्रो घाटी कहाँ स्थित है? स्पेन में। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, ठीक है, हिंट काफ़ी है। अगला है वोल्गन। वोल्गन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऊपर वाला जो था एब्रो घाटी, वो ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, लेकिन लड़के भी ध्यान रखेंगे तो याद आ जाएगा उनको भी। तो बात करते हैं फिलहाल वोल्गन घाटी की। तो वोल्गन में सब छिपा हुआ है। वोल की बात गन, गन यानी बंदूक की बात, और बंदूक एक क्या है? अस्त्र है। तो अस्त्र से ऑस्ट्रेलिया और गन से वोल्गन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वोल्गन घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब लास्ट बचता है पो घाटी, जो कि इटली में स्थित है। तो आपने नदी वाली वीडियो तो देखी होगी, तो आपको पता ही होगा कि जो पो नदी है कहाँ स्थित है? इटली में। तो इसको अलग से ट्रिक बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था घाटियों के उपनाम से संबंधित, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई थी, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसे कि राजाओं की घाटी मिस्र को कहते हैं, सिलिकन की घाटी कैलिफोर्निया को, अंधी घाटी कहते हैं क्रस्ट प्रदेश को, टेलर घाटी या कि मृत घाटी अंटार्कटिका में स्थित है, डेथ वैली, मृतक वैली या शैतान का गोल्फ ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया को कहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी बता ही दिया है। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और हाँ, इससे पहले मैंने विश्व भूगोल से संबंधित 18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जाके देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।